हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं 5th यूनिट शुरू करूँगा। 5th यूनिट में आपको ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ना है और जिसमें ये सब टॉपिक कवर होंगे। उसका मॉडल, डेफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन, आईडी मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय ट्यूरिंग मशीन, वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, Turing machine as a computer of integer function, universal Turing machine, church thesis, recursive and recursively enumerable language, halting problem, introduction to undecidable problem about Turing machines, PCP मतलब post correspondence problem, modified PCP, introduction to recursive function theory। तो सबसे पहले हम ट्यूरिंग मशीन मॉडल के बारे में बताएंगे। ट्यूरिंग मशीन जो आपका है, इसमें सबसे पावरफुल मशीन है ये, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट ना करता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोस्ट पावरफुल मशीन है। सारे हर तरह के कंप्यूटेशन ये कर सकता है, इवन दैट स्ट्रिंग रिकग्निशन भी कर सकता है। तो इस मशीन में आउटपुट भी आपको इसी नाम से मिलता है। तो इसमें एक फाइनाइट साइज़ का, देखिए बाकी सभी जगहों पे चाहे आप फाइनाइट मशीन की बात किए, फाइनाइट स्टेट मशीन मतलब डीएफए की बात, पीडीए की बात किए, तो वहाँ पे हम लोगों का जो टेप होता था वो फाइनाइट साइज़ का होता था, लेकिन यहाँ पे टेप की साइज़ इनफाइनाइट कर दी गई है। सबसे मेजर डिफरेंस एक ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें देखिए पीडीए में स्टैक यूज़ हुआ था, यहाँ पे स्टैक नहीं यूज़ हो रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे हेड को कैपेबिलिटी जो दी गई है वो जितना भी पॉसिबल है मैक्सिमम कैपेबिलिटी दी गई है। जैसे बाकी जगहों पे टेप का हेड जो था वो रीडिंग कैपेबिलिटी वाला था केवल, यहाँ पे रीडिंग राइटिंग दोनों कैपेबिलिटी रखता है। और दूसरी चीज़ मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन था। मूवमेंट उसमें आइदर डायरेक्शन में मूव करता था, आइदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट। बट इसमें क्या है कि दोनों तरफ मूव कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इस कैपेबिलिटी की वजह से ये ज़रूरत पड़ने पे बैक होके ये पता कर सकता है कि क्या पढ़ के आए हैं, क्या चीज़ हुआ है, लैंडमार्क उसको रीड कर सकता है। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं था। एक बार हेड एडवांस किया राइट डायरेक्शन में तो फिर लेफ़्ट में नहीं जा सकता। अगर लेफ़्ट मूव कर रहा है, लेफ़्ट में एक सेल चला गया तो फिर राइट में नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम थी। तो मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि एक तो फाइनाइट साइज़ का टेप यहाँ पे नहीं, इनफाइनाइट साइज़ का है। हेड जो इससे एसोसिएटेड है वो रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकता है। फिर आपका मूवमेंट इसका दोनों डायरेक्शन में होता है। ये मेजर है। यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है वो A1 A2 A3 करके है, और ये जो ब्लैंक सिंबल यूज़ किया गया है ये ब्लैंक सेल के लिए है, जिसमें कोई भी सिंबल नहीं राइट किया गया है। सिंबलिकली उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो सेल ब्लैंक है। बाकी आप और भी किसी सिंबल से उसको डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि b से ही डिनोट करें। Each cell can store only one symbol. The input to and the output from the finite state automata are affected by the read-write head, which can examine one cell at a time। मतलब ये तो हर जगह था कि एक समय पे एक ही सेल एग्जामिन करता है। In one move the machine examines the present symbol under the read-write head on the tape and the present state of an automata to determine। तो मूव कैसा होगा, क्या होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे रीडिंग राइटिंग दोनों कैपेबिलिटी है, तो जिस सेल में आप रीड करते हैं उस सेल में आप कुछ राइट भी करते हैं। तो रीड करने के बाद उसकी जगह कुछ राइट भी करते हैं, हो सकता है वही सिंबल हो सकता है अदर सिंबल हो, बट एक ही सिंबल यहाँ पे रहेगा। और ये सारी, और डायरेक्शन फिर लेफ़्ट जाना है कि राइट मूवमेंट होगा, मतलब हेड का मूवमेंट लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा।
तो ये सारी बातें दो चीज़ों पर निर्भर करती हैं, एक तो प्रेजेंट इनपुट सिंबल फ्रॉम द टैप एंड सेकंड वन इस प्रेजेंट स्टेट, जो कि हर जगह था, हर एक मशीन में ये बात थी, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंसी हर जगह थी। इन ए न्यू सिंबल टू बी रिटन ऑन द टैप इन द सेल अंडर द रीड राइट हेड। तो ये हर एक मूव में होता है। ए मोशन ऑफ द रीड राइट हेड अलॉन्ग द टैप, आइदर द हेड मूव्स वन सेल लेफ्ट और वन सेल राइट। तो ये बातें सब डिसाइड होती हैं। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा, वेदर टू हाल्ट और नॉट। तो ये 4 पॉइंट में करके बताया गया है कि व्हाट विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मूव, एंड ए मूव will be decided by present state at present input symbol. Present input symbol and present state will decide what to be written under current cell, which is under read write head, and what is the direction of the movement, either towards left or towards right. But every time one cell movement, either it will move towards left side or towards right side, but one cell, not more than one. And what is the next state, whether machine to halt or not. These are 4 different things that will be decided in each move. What is formal definition of Turing machine? This is also defined by 7 tuple definition like PDA. In PDA have also 7 tuple definition, और यहाँ पे भी 7 tuple definition है। 7 tuple definition में आपका प्रेजेंट सेट ऑफ स्टेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट है, और ये आपका टैप सिंबल है। और टैप सिंबल डिफरेंट होता है इनपुट सिंबल के सेट से, क्योंकि जैसे ब्लैंक सिंबल ही हो गया। एंड ये भी हो सकता है कि सपोज दैट आपने एक क्वेश्चन दिया कि फॉर 1122 टू प्रिंट AABB, तो जाहिर सी बात है 1 को रीड करके A लिखेगा, 2 को रीड करके B लिखेगा, तो 1 will be replaced by A and 2 will be replaced by B. That सो टैप सिंबल में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, बट इनपुट सिंबल में केवल 1 2 आ रहा है। सो टैप सिंबल्स जो होते हैं वो सबसेट ऑफ इनपुट सिंबल होता है, और बट टैप सिंबल में कुछ और भी अधिक सिंबल्स होते हैं। एटलीस्ट ब्लैंक सिंबल तो होता ही है, क्योंकि ब्लैक सिंबल टू बी रिटन इनटू द टैप टू इंडिकेट पर्टिकुलर सेल इज एम्प्टी। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि ब्लैंक सिंबल इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, बट ब्लैंक सिंबल इज़ पार्ट ऑफ टैप सिंबल। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की। तो ट्रांजिशन रूल्स 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सेट ऑफ स्टेट एंड आपका टैप सिंबल पे। तो ये 2 जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उतने अलग अलग तरह के मूव हो सकते हैं, उतने अलग अलग तरह के ट्रांजिशन रूल हो सकते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पे मशीन हाल्ट करेगी। मैक्सिमम तो इसके कार्डिनल नंबर के बराबर ही ट्रांजिशन फंक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जितना इसका कार्डिनल नंबर होगा, जितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, उतने अधिक से अधिक आपके ट्रांजिशन रूल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इस ट्रांजिशन रूल में आप देख रहे हैं कि 2 जो डिपेंडेंसी है वो प्रेजेंट स्टेट पे और करंट टैप सिंबल पे है, और ये बता रहा है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट, व्हाट विल बी रिप्लेस वैल्यू ऑफ करंट सेल, एंड व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आइदर लेफ्ट और राइट। Q0 वेल अवेयर है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट स्टेट स्टार्ट स्टेट,
and F is the set of final state, that is subset of capital Q। तो ये भी चीज़ें जो हैं इसमें आपके फाइनाइट स्टेट मशीन मतलब DFA से ही संबंधित है, क्योंकि उन्हीं पे ही उन्हीं सबका एडवांस वर्जन है, कुछ उसमें कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। अब आप ज़रा देखें तो ब्लॉक डायग्राम फाइनाइट स्टेट मशीन DFA की तरह से ही है, केवल जो एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी दी गई है उसी की वजह से ट्यूरिंग मशीन हो गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग इज़ डिसाइडेड बाय द reachability from the initial state to some final state, so final state are also called accepting state। सेकेंड पॉइंट है तो ये भी एज यूजुअल है, कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्टेबल मानी जाएगी जब आप उसको प्रोसेस करते करते फाइनल स्टेट पहुंचते हैं। इनपुट स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर प्रोसेस होने के बाद अगर मशीन फाइनल स्टेट में पहुंच गया तो निश्चित तौर पे वो स्ट्रिंग वैलिड होगी। डेल्टा मे नॉट बी डिफाइंड फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ क्यू क्रॉस टेप सिंबल सेट, ये मैंने बताया ही है, लेकिन अधिक से अधिक तो इसके कार्डिनल नंबर के बराबर ही होगा, लेकिन कुछ के लिए नहीं हो सकता है ना हो, क्योंकि हाल्ट तभी मशीन करेगी जब कुछ के लिए नहीं होगा, क्योंकि वही सिचुएशन आने पे मशीन हाल्ट करती है। कि जैसे डेल्टा Q1 A, अब सपोज डैट ये इक्वल टू 5 है, मतलब नहीं डिफाइन है, तो जब भी Q1 स्टेट मशीन रहेगी और करंट इनपुट सिंबल A रहेगा तो मशीन हाल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि देयर इज नो ट्रांजिशन, सो इट विल स्टॉप ट्रांजिटिंग एंड मशीन विल हाल्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की बात अगर हम करें तो दो मेन हैं, ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। ये आईडी बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसको आप मत बताइएगा, आईडी यूजिंग आईडी नहीं होगा, केवल ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम ही आप रेफ़र करिए। तो आईडी खैर पढ़ना है, आईडी मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन होता है, और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो भी है वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ट्यूरिंग मशीन का बताता है। कि जैसे यहाँ पे देखिए कि इसको अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट किया गया है पूरी आईडी जो है, जिसमें अल्फ़ा जो है वो सब स्ट्रिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म्ड बाय ऑल द सिंबल्स टू द लेफ़्ट ऑफ ए, मतलब करंट इनपुट सिंबल के लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है वो अल्फ़ा है। गामा है करंट इनपुट सिंबल के राइट वाला पोर्शन इंक्लूडिंग स्मॉल ए, तो गामा मतलब इंक्लूडिंग करंट सिंबल। Gamma is the current symbol A under read write head and all other subsequent symbol of the input string। तो करंट इनपुट सिंबल और उसके राइट में जो भी सिंबल हैं सब मिला के गामा होता है, और बीटा जो है वो प्रेजेंट स्टेट होता है। तो अल्फ़ा, जैसे अगर ये टैप आप देखें तो ये इतना पोर्शन अल्फ़ा है, ये आपका यहाँ से लेके मतलब करंट सिंबल से लेके और राइट साइड में जितना भी है वो आपका गामा है, और प्रेजेंट स्टेट आपका बीटा है, जो भी स्टेट है वो बीटा होता है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनाता है। वही सब यहाँ बातें बताई गई हैं कि अल्फ़ा दिखाया गया है, बीटा प्रेजेंट स्टेट, और गामा जो है करंट इनपुट सिंबल एंड remaining sequence, right sequence to of the input alphabet in current input symbol। तो नोट में देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द आईडी वी सिंपली insert the current state in the input string to the left of the symbol under read write head। तो आपको आईडी अगर बनानी है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि करंट इनपुट सिंबल जो होगा उसके लेफ़्ट में स्टेट को मर्ज कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो इंसर्ट करेंगे स्टेट को तो आपका करंट
आईडी बन जाएगा। तो ये करंट जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट सीक्वेंस है, फिर ये राइट सीक्वेंस है और ये करंट इनपुट सिंबल है, उसी के जस्ट पहले प्रेजेंट स्टेट आपने इंसर्ट कर दिया तो आईडी बन गई। वी ऑब्जर्व दैट द ब्लैंक सिंबल में ऑकर एज पार्ट ऑफ द लेफ्ट और राइट सब स्ट्रिंग। तो ब्लैंक सिंबल किधर भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेफ़्ट पार्ट भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, करंट इनपुट सिंबल के लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ हो सकता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मूव्स। तो डेल्टा क्यू एक्स आई इज इक्वल टू पी बाई एल लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट स्टेट क्यू है और करंट इनपुट सिंबल एक्स आई है, तो नेक्स्ट स्टेट आपका पी बन रहा है और जो मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ करंट सेल है वाई है और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन लेफ्ट है। द इनपुट स्ट्रिंग टू बी प्रोसेस इज x1 x2 so on xn and the present symbol under read write head is xi. so the id before processing xi को प्रोसेस करने से पहले आईडी क्या होगी, xi से जस्ट पहले प्रेजेंट स्टेट को उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। प्रेजेंट स्टेट को इंसर्ट किया गया है qx से पहले। और जो है इसके बाद qx आपका q जो है स्टेट क्यू स्टेट मर्ज किया गया, इंसर्ट किया गया है प्रेजेंट स्टेट से ठीक पहले, प्रेजेंट इनपुट सिंबल से ठीक पहले। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है और क्यू आपका क्यू स्टेट है। नेक्स्ट जो है आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपकी आईडी बनेगी वो यहाँ पे दिख रहा है वाई, क्योंकि एक नेक्स्ट आईडी जो बन रही है उसमें वाई लिया गया है प्रेजेंट एक्स आई की मॉडिफाइंग वैल्यू, और नेक्स्ट स्टेट जो है वो पी दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट पी हो जाएगा और मॉडिफाइंग वैल्यू जो है आपकी वो वाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, अब इसमें जो है नेक्स्ट स्टेट आपका पी है और मॉडिफाइंग वैल्यू वाई है। ठीक इसके बाद वही आईडी फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। तो प्रेजेंट स्टेट क्यू हो गया और नेक्स्ट स्टेट पी हो गया और वाई जो है आपका मॉडिफाइंग वैल्यू हो गया। अभी लेफ़्ट में गया है, लेफ़्ट मूवमेंट है, तो इस वजह से एक्स आई से ठीक पहले उसको मूव करा दिया गया है। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास जो मूवमेंट होना चाहिए, जो ट्रांजिशन फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर इस तरह ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा तो प्रेजेंट आईडी और नेक्स्ट आईडी दोनों को यहाँ पे दिखा दिया गया है, नेक्स्ट आईडी प्रेजेंट आईडी। बस ये ध्यान देना है कि ये लेफ़्ट मूवमेंट है, तो पी अब जो नेक्स्ट स्टेट होगा एक्स आई माइनस 1 से पहले आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट। अब क्यू था पहले स्टेट, लेकिन बाद में पी हो जा रहा, तो एक्स आई माइनस 1 से पहले इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें अगर मान लीजिए राइट इस तरह का आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है, तो एक्स आई करंट इनपुट सिंबल है, नेक्स्ट जो इसकी मॉडिफाइंग वैल्यू वाई दे रखी है, तो एक्स आई तो चेंज होके वाई हो जाएगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में जाना है, इस वजह से एक्स आई के बाद में
नेक्स्ट स्टेट दिखाएंगे xi के बाद में, यानी कि xi+1 से पहले। क्योंकि q तो स्टेट रह नहीं गया, अब p हो गया, इस नाते p लिख रहे हैं। लेकिन और xi भी xi नहीं दिख रहा, y दिख रहा, क्योंकि xi की मॉडिफाइंग वैल्यू y हो गई है। तो इस तरीके से आप मूव को दिखाएंगे आईडी फॉर्म में। अगर आपको ट्रांजिशन टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ट्रांजिशन टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें सीधी सी बात है कि इंसर्ट करना पड़ेगा हमें चीज़ों को। तो यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई गई है कि अगर कोई ट्रांजिशन फंक्शन आपके पास ये है तो उसी का इक्विवेलेंट एक एंट्री, हर एक ट्रांजिशन रूल के इक्विवेलेंट एक एंट्री ट्रांजिशन टेबल के अंदर होती है। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं, मतलब मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ सेल एंड मूवमेंट एंड 3 चीज़ें हैं, मॉडिफाइंग वैल्यू सबसे पहले, फिर मूवमेंट का डायरेक्शन और फिर नेक्स्ट स्टेट। तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा, मॉडिफाइंग वैल्यू, फिर आपका मूवमेंट का डायरेक्शन, फिर आपका प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट। तो ये 3 चीज़ें, मॉडिफाइंग वैल्यू, फिर आपका मूवमेंट डायरेक्शन, फिर आपका नेक्स्ट स्टेट। तो ये इस 3 चीज़ें इस सीक्वेंस में बताई जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल बताया गया है और टेबल में एंट्री की गई है, कोई चीज़ को रेफ़र नहीं किया गया, आपको बस समझना है इस टेबल को कि यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट Q1 है और इनपुट सिंबल B है। तो ये बता रहा है कि इस B को चेंज करके 1 करना है, हेड का मूवमेंट का डायरेक्शन लेफ़्ट होगा और नेक्स्ट स्टेट Q1 के बजाय Q2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो यहाँ पे कह रहा है ये 0 0 ही रहेगा, 0 आप पढ़ रहे हैं तो 0 ही रखना है, लेकिन डायरेक्शन मूवमेंट का राइट रहेगा और Q1 ही रहेगा, स्टेट नहीं चेंज हो रहा, मॉडिफाइंग वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, बस केवल मूवमेंट हो रहा है। ये जहाँ पे भी ब्लैंक है, ये समझ लीजिए ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये पॉसिबिलिटी दे रहा है कि मशीन हाल्ट कर सकती है, कि अगर मशीन Q1 स्टेट में है और करंट इनपुट सिंबल 1 है तो मशीन हाल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने लायक है। और दूसरी चीज़ इसी तरीके से ये सब भी एंट्रीज हैं कि Q2 स्टेट है प्रेजेंट और B इनपुट सिंबल है, तो उसकी मॉडिफाइंग वैल्यू B है, मूवमेंट का डायरेक्शन राइट है और Q3 नेक्स्ट स्टेट हो जा रहा है। ठीक इसी तरीके से 0 इनपुट पे 0 आपका वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेट Q2 ही है, चेंज नहीं हो रहा, मूवमेंट लेकिन लेफ़्ट डायरेक्शन में है। Q5 आपका फाइनल स्टेट है। तो अगर Q5 फाइनल स्टेट है तो ये मतलब नहीं होता Q5 पे पहुंच गया तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, नहीं। Q5 में पहुंचने के बाद हाल्ट करना ज़रूरी है। अगर मशीन इनपुट स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर प्रोसेस करने के बाद ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है कि प्रेजेंट स्टेट Q5 है और इनपुट सिंबल 0 है या 1 है, क्योंकि इसी दोनों के नीचे जो है 0 और 1 के नीचे ही जो सेल है और Q5 बीइंग फाइनल स्टेट, यही 2 सिचुएशन है जहाँ पे मशीन हाल्ट भी करेगी और फाइनल स्टेट में रुक कर हाल्ट करेगी, फाइनल स्टेट में रहकर हाल्ट करेगी। तो Q5 प्रेजेंट स्टेट अगर है और 0 इनपुट सिंबल है या फिर 1 इनपुट सिंबल है तो मशीन हाल्ट कर जाएगी और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मानी जाएगी। दूसरी है, और ऐसा नहीं है कि हर एक कैरेक्टर जो इनपुट टेप में इनपुट सिंबल इनपुट स्ट्रिंग दी गई वो प्रोसेस ही होना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि होता है, प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि कंडीशन जो है यहाँ पे मशीन Q5 में पहुँचना चाहिए और ये सिचुएशन आना चाहिए हाल्ट करने के लिए।
मशीन यहाँ पे भी हाल्ट करेगी, यहाँ पे भी हाल्ट करेगी, इन 2 जगहों पे भी हाल्ट करेगी। ये प्रेजेंट स्टेट Q3 हो, ब्लैंक सिंबल हो करंट, तो मशीन हाल्ट कर जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं, रिजेक्टेड मानी जाएगी। Q1 में भी 1 इनपुट पे वो हाल्ट कर जाएगी, लेकिन मशीन हाल्ट कर जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग जो होगी वो रिजेक्टेड मानी जाएगी। ये बातें हैं, कुछ ध्यान में देना है। उसी टेबल को रेफ़र करते हुए ये समझाया गया है, 2-4 मूव मैं इसमें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे Q1 और 0-0 ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग ली गई है, 0-2-0 बस है, और उसके मार्कर लगाने के लिए भाई दोनों जीरो के राइट में क्या होगा, ब्लैंक ही होगा। ऐसे इस जीरो के लेफ़्ट में, इस जीरो के राइट में ब्लैंक ही तो रहेगा। जब आप इनपुट टेप में स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, इनपुट टेप में स्ट्रिंग इनपुट करेंगे 0-0, तो उसके राइट में और उसके लेफ़्ट में सिर्फ ब्लैंक ही रहेगा। अब आप आईडी लिखना चाह रहे हैं तो आईडी कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट यहीं पे रहेगा, इसी को रीड करेगा, तो BQ1 0-0B यही लिखेंगे। इधर वाला इसमें लिखा नहीं गया है, इसके लेफ़्ट में कोई भी सिंबल नहीं लिखा गया, लेकिन इनफाइनाइट भी है। ऐसे इधर सिर्फ एक भी लिखा गया है, लेकिन इसके राइट में इनफाइनाइट भी है, लेकिन सब नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप 1-2 लिख दीजिए, बहुत है। तो Q1 और 0 से संबंधित आप एंट्री देखेंगे क्या कह रहा है। तो Q1 0, तो Q1 और 0 जो है, 0 इनपुट पे के अंडर कॉलम में जो लिखा गया है 0RQ1, यानी कि 0 को 0 रखेगा और राइट साइड में मूव कर जाएगा, स्टेट Q1 ही रहेगा। तो वही देखिए, इस 0 के राइट में मूव कर गया है, स्टेट Q1 है, और करंट प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट Q1 है, और 0 के राइट में मूव कर गया है। फिर वही सिचुएशन Q1 0 मिल रही, फिर राइट में मूव कर गया है। अब B रीड कर रहा है, तो Q1 B वाली एंट्री देखेंगे। Q1 B में दिया गया है 1LQ2, यानी कि लेफ़्ट में जाना है और उस ब्लैंक को 1 कर देना है। अब आप देखिए, इस 0 के ये Q1 के लेफ़्ट में जाएंगे तो इन 2 जीरो के बीच में आ जाएगा, और स्टेट Q2 हो गया है, लेकिन ये ब्लैंक 1 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमें मूव्स को परफॉर्म करते जाना है। फाइनली आप देखेंगे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि फाइनल स्टेट अगर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, तो अगर स्ट्रिंग आपकी वैलिड है तो वो आपको इस सिचुएशन मिलेगी। और देखिए मिल रहा है Q5 स्टेट है और 0 इनपुट है। तो Q5 स्टेट में रहते हुए टेबल में आपको मैं दिखाया ही था कि 0 और 1 2 सिचुएशन में रुक रही थी। तो यहाँ पे मशीन रुक भी जाएगी और मतलब हाल्ट कर जाएगी और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड भी मानी जाएगी। उसके पहले भी Q5 आया है, Q5B, लेकिन Q5B में आपको ट्रांजिशन दिया गया है, इस नाते ट्रांजिट करना, हाल्ट नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है 0LQ2, तो 0LQ2 अभी देखिएगा, ये नेक्स्ट स्टेट आपका क्या था, नेक्स्ट स्टेट है Q2, तो इसके लेफ़्ट में जाना है, यानी कि इन 2 जीरो के बीच में Q2 लिखा जाएगा और ये ब्लैंक 1 हो जाएगा। तो देखिए ब्लैंक आपका 0LQ2 था तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ब्लैंक आपका 0 हो गया, 0LQ2 था तो 0 हो गया है, यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, और स्टेट Q2 हो गया है, तो ये Q2 हो गया और आपका ये ब्लैंक 0 हो गया। और इस 0 के बाद में आना है लेफ़्ट में, तो इन 2 जीरो के बीच में, इस नाते Q2 के राइट में 2 जीरो आपको दिख रहा है, एक ब्लैंक वाला 0 और एक जो 0 के लेफ़्ट में आप आए हैं। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे भी ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इसका ट्यूरिंग मशीन समझना। अभी तो केवल फंक्शनिंग समझ रहे हैं, डिज़ाइन करना होगा तो और डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ नीचे मैंने लिख के दिखाया है कि डेल्टा Q50 = 5, सो इट विल हाल्ट। तो ये हाल्ट इसी नाते करेगा
कि कोई ट्रांजिशन रूल नहीं उस सिचुएशन के लिए, इस नाते हार्ड कर जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।